हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, इंग्लिश में आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सेंटेंस और उसके पार्ट्स के बारे में पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य हमारे 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार से हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अर्थ के अनुसार, एंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, रचना के अनुसार। हमारे 2 काइंड्स होते हैं। तो फर्स्ट में देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू मीनिंग। अर्थ के अनुसार हमारे जो वाक्य हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला है हमारा असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम स्वीकारात्मक या विधि सूचक या कथन सूचक वाक्य भी कहते हैं। सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। फोर्थ हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक या विस्मयादि वाक्य। फिफ्थ है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। तो फ्रेंड्स, हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं असर्टिव सेंटेंस से, हमारा कथन सूचक वाक्य जिसे हम कहते हैं। द वर्ड असर्टिव हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड। तो जो असर्टिव हमारा वर्ड है, शब्द है, ये ग्रीक शब्द से लिया गया है। ये ग्रीक भाषा के असर्ट से लिया गया है। असर्ट विच मीन्स असरेशन, विच मीन्स असर्शन मीन्स क्या होता है, स्वीकार करना या कथन कहना। ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसिज ए स्टेटमेंट लाइक। तो एक ऐसा वाक्य जो कि हमारे ऐसे कथन को व्यक्त करता हो जो कि कैसा होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकता है, हमारा सार्वभौमिक सत्य हो सकता है, प्रोवर्ब हो सकती है कोई, प्रोवर्ब को हम कहावत भी कहते हैं, हमारा हैबिचुअल फैक्ट भी हो सकता है, कोई आदत संबंधी तथ्य, एंड हिस्टोरिकल फैक्ट और ऐतिहासिक तथ्य इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। तो जिसमें भी हमारे सार्वभौमिक सत्य, हमारी कहावतें या हमारी आदत संबंधी तथ्य या ऐतिहासिक तथ्य, इनसे जो भी रिलेटेड हमारे सेंटेंस होंगे, वाक्य होंगे, उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ के में हमारे डेज ऑफ डॉन टिल डेज ऑफ डूम। तो ये डॉन मीन्स क्या होता है, भोर होता है, डूम मीन्स विनाश या अंधकार या निराशा होती है। तो ये कैसा वाक्य है हमारा, ये असर्टिव वाक्य है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ इज राउंड। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सार्वभौमिक सत्य है हमारे कि सूर्य हमेशा क्या निकलता है, पूरब में ही निकलता है, और पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी गोल है। तो ये सार्वभौमिक सत्य है। प्रोवर्ब में हमारे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एंड लव इज ब्लाइंड। तो ये कहावतें हैं हमारी कि ईमानदारी जो है क्या है, सबसे अच्छी पॉलिसी है, सबसे अच्छा गुण होता है, और प्यार क्या होता है, अंधा होता है। तो ये क्या है, ये कहावतें हैं। हैबिचुअल फैक्ट, जो आदत संबंधी जो तथ्य होते हैं। डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, कुत्ते क्या होते हैं, वो अजनबियों पर भौंकते ही हैं, हमेशा भौंकते हैं, तो वो उनकी आदत होती है। गुड स्टूडेंट ऑलवेज ओबे देयर टीचर्स, और जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो हमेशा अपने टीचर का, अपने अध्यापक की आज्ञा मानते हैं। तो फ्रेंड्स, हिस्टोरिकल फैक्ट में देख लेते हैं हम, जो ऐतिहासिक तथ्य होते हैं हमारे। इंडिया गोट फ्री ऑन अगस्त 15, 1947 एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज स्टार्टेड ऑन 1914। तो फ्रेंड्स, ये हमारे ऐतिहासिक फैक्ट हैं, ऐतिहासिक तथ्य हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस के अंदर जो भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। अब हमारे जो ये कथन सूचक वाक्य हैं, ये भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, ये भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं।
इसमें फर्स्ट है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। ए सेंटेंस विच गिव्स ए पॉजिटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जो कि कोई हमारा सकारात्मक जो पॉजिटिव विचार हो, पॉजिटिव सकारात्मक कथन को व्यक्त करता है, उसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका, आई हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, ही हैज़ ब्रोकन द टॉयज, कि मैं एक गाना गा चुका हूँ और वह उसने टॉयज तोड़ दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सकारात्मक वाक्य हैं जिन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी के क्लास समझ में आ रही होगी, आई होप। दूसरा है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। ए सेंटेंस विच गिव्स नेगेटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जिसमें हमारे नकारात्मक विचार हो या नकारात्मक कथन हो, तो उसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जिसमें नोट, नो, नन, नेवर आदि का यूज होता है, तो उन्हें हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके भी एग्जाम्पल, आई हैव नो कार, तो मेरे पास कार नहीं है, ये क्या है? ये हमारा एक नकारात्मक वाक्य है जिसमें नो का, नोट का आदि यूज होते हैं। सी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, ही नेवर टेल्स ए लाई, नथिंग विल हैपन टुडे, नो वन कैन सोल्व दिस पेपर, नोबडी विल सी हिम, नाइदर बॉय में पास द एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस के। नीदर राम नोर सीता केम यस्टरडे। तो सेकंड देख लेते हैं फ्रेंड्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। आई होप कि आपको असर्टिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। प्रश्नवाचक वाक्य कैसे होते हैं? ए सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, कोई प्रश्न किया जाता है, तो उसे हम, कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, कोई प्रश्न पूछा जाता है, उसे हम इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। HV टाइप, हेल्पिंग वर्ब टाइप, या येस और नो टाइप भी जिसे हम कहते हैं, या सिंगल इंटेरोगेटिव जिसे हम कहते हैं। ए सेंटेंस विच बिगिन्स विथ हेल्पिंग वर्ब्स इज कॉल्ड HV टाइप सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, उसे हम, ये हमारा फर्स्ट टाइप का होता है, से ही, यस या नो टाइप हम कहते हैं, ये प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। हेल्पिंग वर्ब तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताई थी, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हमारा इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, कैन, कुड, ये आदि मैंने आपको बताई थी। हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको। एग्जाम्पल, कैन यू बीट हिम, विल सी सिंग ए सॉन्ग। तो जो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है कैन और विल, इनसे स्टार्ट हो रहे हैं। और सेकंड है हमारा WH टाइप जिसे हम कहते हैं, या डबल इंटेरोगेटिव भी जिसको हम कहते हैं। ए सेंटेंस विच बिगिन विद क्वेश्चन वर्ड इज कॉल्ड WH टाइप सेंटेंस। जो कि हमारे किसी प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट हो, जो कोई वाक्य हमारा, उसको हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे व्हाई आर यू सैड, व्हेन डिड शी कम, वेयर डू यू लाइव। तो ये क्या है? ये हमारे प्रश्नवाचक वाक्य हैं। व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट एक्सेट्रा, ये हमारे क्या होते हैं? ये प्रश्नवाचक शब्द हमारे होते हैं। जो भी सेंटेंस हमारे इन वर्डों से या हमारे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे, तो उन्हें हम डबल इंटेरोगेटिव कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये आज के 2 टाइप समझ में आए होंगे। पहला असर्टिव सेंटेंस और सेकंड हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो आपको ये क्लास भी अच्छे से समझ में आई होगी, और जो भी ये यहाँ तक का आपको अब तक समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।